हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे बच्चा? और इस चैप्टर में हम लोग आयत, वर्ग, घन और घनाभ पढ़ चुके थे और उसके सूत्र भी हम बताए थे। देखो, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में भी इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में भी मिलेगा, 7th में मिलेगा, 8th में, 9th, 10th सभी क्लासों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक्स है बेलन है। क्या है बाबू? चलो, क्या अपने बेलन के बारे में आपको पता है? बेलन कैसा रहता है? ऐसे। इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार। इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो भी कैसा होता है? गोलाकार होता है ना। अब यहां जरा देखिएगा, कोई बात नहीं, अरे सीधा कर लो, कोई नहीं। यहां पर ये इसका रेडियस बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया था, ऐसे था ना वृत्त। इसका ये रेडियस है। इसकी केंद्र से वृत्तीय पथ पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो यहां देखिए, इसका जो सेंटर है यहां पर है और यहां तक की जो दूरी होगा वो क्या बनेगा? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है ये? बेलन की। जितनी त्रिज्या यहां रहेगा उतनी त्रिज्या यहां भी रहेगा। ये बेलन की त्रिज्या हो गया। अब बेलन की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका जो यहां पर है, जो ऊपरी जो तल है, ये निचली तल है, तो ऊपरी तल से लेकर के निचली तल तक की जो दूरी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ऊंचाई। ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई मैंने कितना मान लिया? h। यही बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई है। जैसे इसको ले लेते हैं, है ना। ये कैसा है बच्चा? बेलनाकार है। कैसा है? यहां देखो, ये भी एक सर्कल, यहां भी एक सर्कल, यहां भी है, नीचे भी है ना। ये बेलन की ऊंचाई हो गया। इसी तरह से तो है। अब देखो, बेलन से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं उसी के बारे में हम लोग पूछेंगे, है ना। तो जो बेलन का पहला जो फॉर्मूला है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूछा जाता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ लाला ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, समझा? ये वाला। ठीक है। हम इसकी बात नहीं करते हैं, केवल इस वाले पृष्ठ की बात करते हैं। देखो, ये पृष्ठीय होगा, लेकिन अगर मैं कहूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये वक्र पृष्ठीय भी निकालना पड़ेगा, प्लस ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना। बस भैया 1 मिनट। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है। 2 पाई r h होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h। अब मुन्ना आपको यहां फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है
तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। आपको हल करने के साथ साथ क्या आना चाहिए? फार्मूला। और इतने फार्मूला इस चैप्टर में है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आएगा बेलन का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बेलन का आयतन, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, फिर गोला पढ़ाएंगे। और सब में पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर कहीं ना कहीं है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये लाला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वक्र है, ये वक्राकार है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, समझे ना? तो दोनों को जोड़ेंगे। ये कैसा है लाला? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और आधार और ये ऊपरी वाले सतह का जो क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ करके बराबर करेंगे किसके? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस ऊपरी वाले सतह का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। कैसा है ये? वृत्ताकार। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना होता है? एक यहां भी पाई आर स्क्वायर है, यहां भी पाई आर स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से कोई कॉमन है? जो कॉमन है निकाल लो मुन्ना। 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बचा? एच प्लस यहां बस आ गया, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। समझ में आएगी नहीं आया? अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन का आयतन। बेलन का क्या आप लोग को पता है? बेलन का आयतन किसी को पता है? नहीं पता है? याद कर लेना चाहिए, किताब में है, पढ़ना चाहिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? तो याद रखना पड़ेगा। देखिए सब में पाई आर दिख रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होना। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फार्मूले याद होंगे, और फार्मूला के साथ साथ आपको हल करना आना चाहिए, क्योंकि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने भी सवाल आएंगे सब दशमलव से संबंधित रहेंगे। दशमलव, गुणा, भाग, जोड़, घटाना अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप हल कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलो चलो।